सेतु निर्माण। विभीषण का राजतिलक करने के उपरांत श्री राम ने सभी को अपने पास बैठाकर पूछा कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। इस पर विभीषण ने कहा, प्रभु, सागर को सगर के पुत्रों ने बांधा है। वे रघुवंश के पूर्वज हैं। उनसे यदि प्रार्थना की जाए तो सागर मार्ग दे सकता है। प्रभु श्री राम को विभीषण का प्रस्ताव उत्तम लगा। उन्होंने सागर तट पर बैठकर 4 दिन तक सागर से मार्ग पाने की प्रार्थना की। लेकिन जब उनकी प्रार्थना का कोई प्रभाव समुद्र पर नहीं हुआ तो उन्होंने लक्ष्मण से अपना धनुष और अक्षय तूणीर मांगा। उसमें से उन्होंने एक बाण अपने धनुष पर चढ़ाया और बाण को अभिमंत्रित करके प्रत्यंचा खींची। प्रत्यंचा के खींचते ही सर्वत्र भूकंप आ गया। आकाश से उल्काएं गिरने लगीं और सागर का जल उबलने लगा। उससे घबराकर जलचर सागर तल से निकल कर ऊपर आने लगे। दिशाएं कांपने लगीं। उसी समय सागर तल से सागर देव असंख्य रत्नादि अपनी अंजलि में भरकर ऊपर आए और उन्हें प्रभु के चरणों में अर्पित करके बोले, प्रभु, आपने ही मुझे मर्यादित किया था और अब आप ही मुझे मर्यादा छोड़ने के लिए कह रहे हैं। आप मुझे क्षमा करें और शांत हो जाएं। आपकी सेना में विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील नाम के 2 वानर हैं। वे संपूर्ण शिल्पकलाओं में माहिर हैं। आप उन्हें आज्ञा दें। वे शीघ्र ही मुझ पर सेतु का निर्माण कर देंगे और मैं स्वयं भी उनकी सहायता करूंगा। इससे मेरी मर्यादा की रक्षा भी हो जाएगी। श्री राम ने सागर से कहा, हे देव, तुम यह बात मेरी प्रार्थना पर भी तो मुझसे कह सकते थे। अब मैं इस बाण को कहाँ छोड़े? मैंने तो इसे तुम्हें सुखा देने के लिए धनुष पर चढ़ाया है। अब बिना संधान के यह वापस तूणीर में नहीं जा सकता। सागर ने कहा, प्रभु, आप इसे दुमकुल्य प्रदेश पर छोड़ दें। वहां विनाशकारी करदम का बसेरा है। सागर की बात मानकर श्री राम ने वह बाण छोड़ दिया जो दुमकुल्य की करदम को सुखाकर वापस उनके तूणीर में आ गया। उसके बाद श्री राम ने नल और नील को बुलाकर समुद्र पर सेतु बनाने की आज्ञा दी। श्री राम की आज्ञा मिलते ही सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। हनुमान और उनके साथ सैकड़ों वानर बड़ी बड़ी चट्टानों और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर लाने लगे। भगवान श्री राम उनका स्पर्श करते और नलनील उन्हें जय श्री राम के जय घोष के साथ सागर के जल में छोड़ देते। देखते देखते सेतु तैयार होने लगा। 5 दिन के अथक प्रयास के बाद उन्होंने 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा सेतु तैयार कर दिया। उस विशाल समुद्र पर सेतु निर्मित हो जाने के उपरांत प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी से पूछा, पवन पुत्र, आश्चर्य है कि ये बड़े बड़े पत्थर पानी में कैसे तैरने लगे। हनुमान जी ने विनयपूर्वक कहा, प्रभु, यह तो आपके पावन नाम की महिमा है। आपने जिस पत्थर का भी स्पर्श कर दिया वह पानी में तैर जाता है। आप स्वयं देख रहे हैं कि पानी में बड़े बड़े शिलाखंड किस प्रकार से तैर रहे हैं। तभी श्री राम ने पास पड़े 2-3 पत्थर के टुकड़ों को उठाया और उन्हें पानी में फेंका तो वे डूब गए। तब उन्होंने हनुमान से कहा, तुमने देखा मेरे हाथों में वह शक्ति भला कहाँ है कि पत्थर पानी में तैरने लगे। वे तो डूब गए हैं। सभी वानर और भालू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था कि वे क्या उत्तर दें। उसी समय पवनपुत्र हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कहा, प्रभु, आप जिसे अपने करकमलों से छोड़ देंगे वह पानी में डूबेगा नहीं तो क्या होगा। आपके बिना जीव की गति भला कहाँ है। हनुमान के उत्तर को सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कराने लगे और बोले, तुम धन्य हो हनुमान। तुम्हारी भक्ति और उक्ति अत्यंत निश्चल और सहज है। अब चलो, हमें विलंब न करके तत्काल लंका की ओर कूच करना चाहिए। जैसी प्रभु की इच्छा। हनुमान जी उठ खड़े हुए और सारी वानर सेना को संबोधित करते हुए बोले, समस्त वानर और भालू सेना तैयार हो जाओ।
हमें अभी लंका की ओर कूच करना है। हनुमान जी की बात सुनकर सभी वानरों और भालुओं ने तुमुल ध्वनि करते हुए उच्च स्वर में जय श्री राम का जय घोष किया और श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, नलनील, अंगद, जामेवान आदि के पीछे पीछे तुमुल जय घोष करते हुए चल पड़े। बहुत शीघ्रता से उन्होंने 100 योजन का मार्ग पूरा किया और लंका की धरती पर सुबेल नामक पर्वत पर डेरा डाल दिया। उस समय रात हो गई थी और आकाश में चंद्रमा उदित हो चुका था। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के लिए मृगचर्म बिछा दिया। वे उस पर बैठ गए और आगे की मंत्रणा करने लगे। योजना बनी कि प्रात काल होने पर रावण के पास पहले एक दूत भेजा जाए और उसे समझाया जाए ताकि व्यर्थ के रक्तपात से बचा जा सके। उसके बाद सभी विश्राम करने के लिए लेट गए। लेकिन कुछ प्रमुख वानरों के साथ हनुमान जी रात भर जागते रहे। उन्हें भय था कि कहीं राक्षस लोग धोखे से रात्रि में उनकी सेना पर आक्रमण न कर दें। इसलिए सतर्क रहना जरूरी था।